जीसस ओनली ग्रुप करके एक संस्था है, वो लोगों को बोलता है यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना नहीं। उन लोग बोलते पिता पुत्र एक टाइटल है, असली में यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देना है। उसके लिए उन लोग 3 वचन बताता है, वो 3 वचन हम थोड़ा देखते हैं। प्रेरितों का काम 2:38 उन लोग 3 वचन बताता है जिधर में यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया गया, वो बात हम थोड़ा देखते हैं। प्रेरितों का काम 3:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। इधर में पतरस उनको बोला, यहूदी लोगों को बोला यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। देखिए उसका खास कारण क्या था। उस यहूदी लोगों ने यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र करके कहा तो उनको सूली पर चढ़ा दिया। इसलिए जिनको उन्होंने त्यागा, जिन्होंने उनको सूली पर चढ़ा, उसी के नाम पर बपतिस्मा लेना करके बोला। जरूर पतरस उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा दिया होंगे, लेकिन इधर में एक बात उन्होंने उनके सामने ज्यादा जोर देकर कहना चाहता था, जिनको तुमने सूली पर चढ़ा उनको कबूल करो। इसलिए उनको यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा देना है करके लिखा है। उसके अलावा प्रेरितों काम 10:48 पढ़िएगा। प्रेरितों काम 10:48, एक्ट्स 10:48, प्रेरितों काम 10:48। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। इधर में हम देखते हैं पतरस उधर के लोगों को यीशु मसीह कौन है करके बताता है, क्योंकि उस वक्त अन्य जाति लोग उनको मालूम नहीं कौन है परमेश्वर। तो यीशु मसीह को यीशु मसीह परमेश्वर है करके स्वीकार करने के लिए यीशु मसीह का नाम उन लोगों के मन के अंदर बिठाने के लिए उन्होंने उनको बताया यीशु मसीह, जिसको दुनिया आप नहीं पहचाने इस यीशु मसीह को पहचानो, इसलिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दो करके लिखा। जरूर मैं विश्वास करता हूं उनको बपतिस्मा देते वक्त पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा दिए होंगे। उसके अलावा और एक वचन प्रेरितों काम 19:2-6 तक पढ़िएगा। प्रेरितों काम 19:2-6 तक, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 2-6। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। इधर में देखते हैं पौलुस पूछता है, उन्होंने इफिसुस में गया, पौलुस पूछता है, क्या तुम बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा पाया है? तब उन लोग बोलते हैं, हम पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं है। तो तब पौलुस तब तुम्हारा बपतिस्मा कौन सा था? इससे मालूम होता है जब कोई भी बपतिस्मा लेते समय में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम जरूर मालूम होना चाहिए। ये पहले सदी के सेवकों के दासों के बीच का रिवाज था, या वही रीति था। बपतिस्मा देगा तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तो उन लोग बोला, हम पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं है। तो बपतिस्मा का बात पूछते समय में पवित्र आत्मा बारे में मालूम ही नहीं है। तो पौलुस बोलते बपतिस्मा किसका था? क्योंकि कम से कम बपतिस्मा के समय में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में सुनना है। तो इसलिए पौलुस फिर उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और यीशु मसीह के नाम से उनको बपतिस्मा देने के लिए कहा। तो जरूर यीशु मसीह का नाम को उन्होंने ऊंचा करते हुए बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही दिया होंगे। इधर में हम 3 जगह में देखा है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया गया, लेकिन उसी प्रेरितों का पत्री में 4 जगह में लिखा कोई नाम दिया नहीं गया, कोई नाम नहीं बताया। पढ़िएगा प्रेरितों काम 9:18, प्रेरितों काम 9:18, एक्ट्स 9:18। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा
और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। इधर में पौलुस के बारे में लिखा है, पौलुस उठकर बपतिस्मा लिया, तो मैं कोई नाम नहीं बताया। उधर यीशु का नाम नहीं बताया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम नहीं बताया। इसका मतलब क्या है? उधर में कोई नाम इस्तेमाल नहीं किया। जरूर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिए होंगे। और दूसरा घटना प्रेरितों काम 8 का 38 पढ़िएगा, 8:38। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। इधर में फिलिपुस खोजा को बपतिस्मा दिया। उधर भी यह नहीं लिखा पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से या यीशु के नाम से, कोई नाम नहीं बताया। इसका मतलब उधर कोई नाम नहीं बताया। जरूर उधर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बताए होंगे, लेकिन इधर में लिखा नहीं। और तीसरा प्रेरितों काम 16 का 33, प्रेरितों काम 16 का 33, Acts 16:33। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। इधर में दरोगा के घर में बपतिस्मा के बारे में उधर भी कोई नाम नहीं बताया, ना यीशु का नाम नहीं बताया, ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम नहीं बताया। इसका मतलब उधर में कोई नाम नहीं बताया, सिर्फ ले जाकर बपतिस्मा दिया नहीं। जरूर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा गया। चौथा पढ़िएगा, प्रेरितों काम 16 का 14 और 15, 16 का 14 और 15, प्रेरितों काम 16 का 14 और 15। और लूदिया नाम थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। इधर में हम देखते हैं लुदिया नाम के बहन बपतिस्मा लिया, उधर भी कोई नाम नहीं बताया। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन से 4 जगह मैंने बताया जिधर में कोई नाम नहीं बताया। 3 जगह में यीशु मसीह का नाम बताया, यीशु का नाम बताया। तो 3 जगह में यीशु का नाम बताया है, 4 जगह में कोई नाम नहीं बताया। इसका मतलब कोई नाम नहीं होना चाहिए? नहीं। इससे हम क्या समझना है? बपतिस्मा में 3 जगह में यीशु का नाम इसलिए बताया क्योंकि उन लोग यीशु को पहचानना था, इसलिए यीशु का नाम बताया। लेकिन बपतिस्मा जरूर पिता पुत्र पवित्र के नाम से दिए होंगे। 4 जगह में कोई नाम नहीं बताया, उधर भी जरूर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिए होंगे। तो इसलिए मेरे प्यारों, ये बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं पिता एक टाइटल है। उन लोग क्या सिर्फ समझते हैं, बहुत जॉन का पिता, गुरदयाल सिंह का पिता, शर्मा का पिता, तो बहुत पिता होता है, वो टाइटल होता है। मेरे प्यारों, असली में देखने से पिता करके कहने के लिए सिर्फ एक ही है। गुरदयाल सिंह का पिता या जॉन का पिता या मरकस का पिता या किशन का पिता, वो सिर्फ शरीर का पिता है। मनुष्य के अंदर सिर्फ शरीर सिर्फ नहीं, मनुष्य के अंदर एक आत्मा, एक प्राण, एक शरीर है। ये तीनों का पिता सिर्फ एक ही है। पिता करके कहने के लिए योग्य सिर्फ एक ही है। पढ़िएगा मत्ती 23 का 9 पढ़िएगा, मत्ती 23 का 9, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 9। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। मेरे प्यारों, पिता करके बोलने के लिए हकदार सिर्फ एक ही है। मनुष्य सब सिर्फ शरीर का पिता है, थोड़ी देर का पिता है। 40 साल का पिता, 90 साल का पिता, 120 साल का पिता। सिर्फ शरीर खत्म हो जाए तो पिता का काम खत्म हो जाता। लेकिन पिता एक ही है सबके लिए, वो है आत्मा प्राण और शरीर का पिता, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है। तो इसलिए पिता बोलने से टाइटल नहीं, उसका नाम है, वो है असली पिता। तो पिता बोलने से टाइटल करके नहीं सोचना। इन लोग वचन को गहराई से ना समझने के कारण वह इधर से उधर से थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा लेकर बताते हैं। इसके ऊपर आप गुमराह नहीं होना। पिता एक ही है, एक ही पिता करके कहने के लिए योग्य है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। यीशु का नाम का शुरुआत कहाँ है? पढ़िएगा मत्ती 1:21, यीशु का नाम पढ़िएगा।
वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। देखिए, यीशु का नाम का एक आरंभ है, पुत्र का नाम का कोई आरंभ नहीं, वो अनादिकाल का है। तो यीशु मसीह या पुत्र मसीह के रूप में आया तो दिया गया हुआ नाम है यीशु। तो हमारा बपतिस्मा इस धरती के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि आने वाला नया पृथ्वी, नया आसमान, नया यरूशलेम में भी वो रहना है। उसका वाली उधर तक रहता है, उसका कीमत वहां तक रहता है। तो यीशु का नाम का एक आरंभ है। प्रभु यीशु मसीह खुद ही कहता है, यूहन्ना 8:58, जॉन 8:58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। हाँ, इधर में प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को बोलता है, जब अब्राहम पिता उत्पन्न हुआ उसके पहले से मैं हूं। इसलिए मेरे प्यारों, यीशु का नाम का एक शुरुआत है, वो बेथलेहम से शुरू हुआ। बाकी आगे जाकर कलीसिया इधर से उठा लिया जाने के बाद, इधर का सेवकाई खत्म होने के बाद यीशु का नाम फिर नहीं रहता। फिर हम प्रेरितों का काम 5:6 पढ़िएगा, प्रेरितों का प्रकाशित वाक्य, प्रेरितों का काम नहीं, प्रकाशित वाक्य 5:6, रेवलेशन 5:6। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। प्रकाशित वाक्य में आते वक्त यीशु को नाम नहीं बता रहा है, असली में यीशु ही क्रूस पर जान दिया। लेकिन प्रकाशित वाक्य में, क्योंकि इस धरती का सेवकाई खत्म होने के बाद स्वर्ग का दृश्य दिखाते वक्त उधर में यीशु का नाम नहीं आता, बल्कि मेमने का नाम आता है। इसके साथ प्रकाशित वाक्य 14:1 भी पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 14:1, रेवलेशन 14:1। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, एक वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। इधर में यीशु के बारे में नहीं बताया, बल्कि बता मेमना खड़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम पहले यहोवा, और प्रभु यीशु मसीह आदि से है, पुत्र आदि से है। तो इधर में प्रकाशित वाक्य में आते वक्त मेमना करके कहता है। तो प्रकाशित वाक्य 22:1 भी पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 22:1, रेवलेशन 22:1। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। हाँ, इधर में हम देखते हैं परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलता है। उधर यीशु का नाम नहीं बताया। भाइयों, थोड़ा समझने के लिए कोशिश करें, इस धरती में यीशु का नाम का जरूरत है, क्योंकि यीशु का नाम में पापों का माफी मिलता है, यीशु का नाम में बीमारियों से छुटकारा मिलता है, यीशु का नाम में मरे हुए जिंदा हो जाता है। ये छुटकारे के साथ का इस नाम का जरूरत है, क्योंकि यीशु का नाम में प्रकट हुआ। लेकिन जब इस धरती का प्रोग्राम होने के बाद नया धरती प्रभु बनाएगा और नया आसमान बनाएगा, नया यरूशलेम बनाएगा, उधर यीशु का नाम का जरूरत नहीं, क्योंकि उधर बीमारी नहीं होगा, उधर में मौत नहीं होगा, उधर में पापों का छुटकारा का जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब इस धरती में है। जब इस धरती, इसलिए फिलिपियों की पत्री में लिखा है, हर जीव, हर व्यक्ति घुटना टेकेंगे, हर जीव अंगीकार करेंगे यीशु ही प्रभु है। वो कब है? इस पृथ्वी का प्रोग्राम खत्म होने के बाद, नया पृथ्वी का प्रोग्राम शुरू होने के पहले। तो नया पृथ्वी का प्रोग्राम शुरू होते समय में यीशु का नाम का जरूरत नहीं। इसलिए प्रेरितों का 1 कोरिन्थी 15:28 पढ़िएगा, 1 कोरिन्थियंस 15:28। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। ध्यान से सुनिएगा, मैं जल्दी समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आदि में परमेश्वर, उस परमेश्वर में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलकर है, इसलिए हम बोलता है। तो आदि में यीशु नहीं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अंत में आते वक्त भी पिता, पुत्र,
पवित्र आत्मा है। यीशु का नाम बीच में दिया गया। कब यीशु प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में बैतलहम में जन्म लिया, तब यीशु का नाम दिया गया, क्योंकि यीशु का नाम का अर्थ है पापों से छुटकारा देने वाला, पापों का माफी देने वाला। लेकिन नया आकाश में आते वक्त पाप नहीं है, शैतान नहीं है, मौत नहीं है, बीमारी नहीं है, उधर में यीशु का नाम का जरूरत नहीं। लेकिन हमारा बपतिस्मा सिर्फ इस धरती में नहीं बल्कि युगान युग तक रहना है। इसलिए जरूर है भाई भाई बहन बुजुर्ग, बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेना जरूरी है। अगर आप किसी का बहकाव में आकर सिर्फ यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया है तो मैं आज आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें। पिता एक टाइटल नहीं है, एक ही पिता है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो उसका नाम है, उसका टाइटल नहीं है। यीशु का नाम बैतलहम में शुरू हुआ, इस धरती का प्रोग्राम खत्म होते ही उसका असर खत्म हो जाता है, लेकिन बपतिस्मा का असर युगान युग तक रहता है। इसलिए मेरे प्यारो वचन को अच्छी तरह समझो, यीशु मसीह का नाम बैतलहम में शुरू हुआ, इस धरती का अंत तक वो खत्म हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह खत्म नहीं होता, वो दूसरा नाम से जाना जाता है, पुत्र के नाम से, मेमने के नाम से। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं तो 118 नाम यीशु मसीह को दिया गया है। वचन और बहुत बातें यीशु मसीह बहुत नाम दिया गया है। इसलिए मेरे प्यारो आपका बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। इसलिए देर ना करें, जल्दी बपतिस्मा लें। आपने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार किया तो जल्दी बपतिस्मा लें। आइए हम परमेश्वर के एक भजन बहनों के द्वारा सुनते हैं। सभी थके मांदो बोझों से दबो, यीशु है बुलाता आराम से लो, चिंताओं से बंदो सभी थके मांदो बोझों से दबो, यीशु है बुलाता आराम से लो, चिंताओं से बंदो सभी थके मांदो। आओ प्यारो आओ, अब क्यों देर लगाओ, फिक्री रोग और पाप तुम यीशु पास ले आओ। आओ प्यारो आओ, अब क्यों देर लगाओ, फिक्री रोग और पाप तुम यीशु पास ले आओ, और न दुख उठाओ उसके सिर जे बंदो, सभी थके मांदो बोझों से दबो, यीशु है बुलाता आराम से लो, चिंताओं से बंदो सभी थके मांदो। आदि में वो स्वर्गीय पिता के था साथ, फिर देधारी हुआ देने हमें नजात। आदि में वो स्वर्गीय पिता के था साथ, फिर देधारी हुआ देने हमें नजात। अब तो है वो चाहता पाओ जो भी मांगो, सभी थके मांदो बोझों से दबो, यीशु है बुलाता आराम से लो, चिंताओं से बंदो सभी थके मांदो। अपने सब गुनाह तुम एक एक करके मानो, माफ करेगा सारे सच है कहता जानो। अपने सब गुनाह तुम एक एक करके मानो, माफ करेगा सारे सच है कहता जानो। लो बपतिस्मा डूब का लो रू अकलमंदो, सभी थके मांदो
से दबो, यीशु है बुलाता, आराम से लो, चिंताओं से बंधो, सभी थके मांदो, कहने के मुताबिक जल्दी आएगा, दूतों से नरसिंगा वो फुकवाएगा, कहने के मुताबिक जल्दी आएगा, दूतों से नरसिंगा वो फुकवाएगा, लम्हा में उड़ जाओगे सारे फतामंदो, सभी थके मांदो, बोझों से दबो, यीशु है बुलाता, आराम से लो, चिंताओं से बंधो, सभी थके मांदो। मेरे प्यारों, आपको बपतिस्मा के बारे में सुनने के लिए एक मौका मिला है। बपतिस्मा बोलते समय में कुछ मसीह धर्म का लोग बोलते हैं हम भी बपतिस्मा लिया है। उन लोग बच्चों को चिढ़क कर बपतिस्मा देता है, उसको भी उन लोग स्प्रिंगलिंग बैप्टिज्म कहता है। देखिए, मसीह लोग अपना धर्म में लोगों को शामिल कराने के लिए चिढ़क के बपतिस्मा देता है, वो उनका मसीह धर्म का कानून है। अगर मसीह धर्म का कानून के अनुसार आप चिड़की बपतिस्मा नहीं लिया तो उन लोग उनका मसीह धर्म में शामिल नहीं करेगा, आपका मरे हुओं को दफन नहीं करेगा या शादी वगैरह नहीं पढ़ाएगा। तो अगर कोई चिड़की बपतिस्मा देता है, हम उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि चिड़की बपतिस्मा उस धर्म में शामिल होने के लिए, हिंदू धर्म में शामिल होने के लिए उसका रिवाज होता है, सिख धर्म में शामिल होने के लिए उसका रिवाज होता है, मुसलमान धर्म में शामिल होने के लिए उसका रिवाज होता है, ईसाई धर्म में शामिल होने के लिए उसका रिवाज होता है। लेकिन मेरे प्यारों, बपतिस्मा, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना, ये मसीह धर्म में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह के साथ। अभी हम परमेश्वर का वचन से एक वचन और पढ़ेंगे, एफेसियों की पत्री 2:19। उधर में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एफेसियों की पत्री 2:19 में हम बपतिस्मा लेने के बाद आपका पदवी क्या होता है? पढ़िएगा, एफेसी 2:19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। मेरे प्यारों, चिढ़कर बपतिस्मा लेने से मसीह धर्म में शामिल हो सकता है, लेकिन पानी में डूबकर बपतिस्मा लेने से क्या होता? आपका पुराना आदमी को दफन कर देता, आप एक नया आदमी बन गया, फिर परमेश्वर के घराने में प्रवेश कर दिया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घराने में प्रवेश किया है। अगर आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घराने में शामिल होना है तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर बपतिस्मा लेना होगा। चाहे आप पादरी हो सकता है, चाहे आप बिशप हो सकता है, आपको भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना होगा। मैंने प्रभु ने कृपा दिया पादरियों को बपतिस्मा देने के लिए, जिन्होंने बच्चों को चिढ़कर बपतिस्मा देता है। उन लोग भी सचमुच में यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए आया, उन्होंने यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके कबूल करके आया, उनको फिर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर बपतिस्मा दिया है। इसलिए बपतिस्मा ईसाई धर्म में शामिल होने के लिए नहीं, बपतिस्मा धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, बपतिस्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घराने में शामिल होने के लिए है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, देर ना करो। पत्रस प्रचार किया, उसी दिन 3000 बपतिस्मा ले लिया, शैतान से अलविदा कर दिया। और उसके बाद हम खोजा के बारे में देखते हैं, चलते ही रास्ते में ही बपतिस्मा देकर यीशु मसीह के साथ शामिल हो गया, शैतान के साथ अलविदा हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसी मुताबिक खोजा रात को उसी खोजा नहीं, दरोगा जो जेलर रात को उसी घड़ी में जाकर बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के घराने में शामिल हो गया, शैतान से अलविदा कर दिया। मेरे प्यारे भाई, शैतान आपको धोखा देकर कितना देर से चलाते आ रहा है। आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उद्धार पाया है, यीशु मसीह के द्वारा आपका पापों का माफी मिल गया है, तो जल्दी
पानी में डूबकर बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लीजिएगा और उसके साथ साथ उसी समय आप परमेश्वर के घराने में शामिल हो जाओगे। आइए मैं प्रार्थना करता हूं। आइए आंख बंद करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पहले आपका मन में एक इरादा बनाए, मैं जल्दी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लूंगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन के लिए धन्यवाद हो प्रभु। आपने हमको आपके साथ में शामिल होने के लिए, शैतान के साथ का संबंध पूरा तोड़कर आपके साथ शामिल होने के लिए आपने हमको एक रास्ता बताया बपतिस्मा के द्वारा। बपतिस्मा के द्वारा हम शैतान के साथ का संबंध को दफन किया जाता है और उसके बाद हम नया होकर आपका घराने में प्रवेश हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर होते हुए इस धरती में आया और फिर भी हम मनुष्यों के लिए अपने आप को नम्र करते हुए यॉर्दान दरिया में बपतिस्मा लेकर हमको मार्ग दिखाया। प्रभु आपने बोला, मेरा भेड़ मेरे आवाज सुनकर मेरे पीछे होंगे। प्रभु हम सब आपकी आवाज सुनते हुए आपके पीछे होने के लिए कृपा दे। जितने भाई बहन बुजुर्ग बच्चे इस वचन सुना है, उनका दिल के अंदर ये वचन गहराई से कार्य करे, ताकि उन्होंने सचमुच में पानी में डूबकर बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ले सके और उसके साथ साथ आपके घराने में प्रवेश कर सके। ये वचन उनके दिलों में गहराई से कार्य करें। प्रभु, जो गलत उपदेश में यीशु के नाम में जो बपतिस्मा लिया हुआ कोई भी सुनता है, तो उन्होंने भी सचमुच में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर तेरे घराने में शामिल होने के लिए उनको भी तैयार कर। शैतान की शक्तियों को मैं आज्ञा देता हूं, जो वचन का बीज बोया गया है वो मनुष्यों का दिलों से जिन्होंने सुना है उनका दिलों में लगे रहें। यीशु का लहू मैं लगा देता हूं, शैतान का शक्तियों को आज्ञा देता हूं दूर रहें। प्रभु, तेरा नाम का महिमा हो, सबके साथ तेरा उपस्थिति रहे। प्रभु यीशु मसीह के पुत्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ रहे।